रुक जा भाई, अगर फिजिक्स की स्ट्रेटेजी तेरी सही नहीं हुई तो नीट 2027 में तू अपना सिलेक्शन भूल जा। सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं, सुन ले इस बात को ध्यान से। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लूं तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो तू बिल्कुल गलत है। फिजिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो तेरा रैंक भी बढ़ाएगा, जो तुझे सिलेक्शन भी दिलवाएगा। और अगर इसको सही से नहीं पढ़ा और ढंग से नहीं पढ़ा तो ये तेरा पूरा गेम बिगाड़ देगा और तुझसे तेरा सिलेक्शन छीन लेगा। जब मैंने अपना नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था तो फिजिक्स में केवल 60 मार्क्स स्कोर किए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, मैंने पूरे लेक्चर देखे थे, पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे, सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। फिर भी जैसे ही पेपर मेरे हाथ में आया मेरे पसीने छूट गए और मेरे से फिजिक्स के सवाल नहीं बन पाए। और आज सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, समझ में सब चीजें आती होंगी बट तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते होंगे और फिजिक्स से तुम्हें बहुत डर लगता होगा। और इस वीडियो में मैं वही घिसी पिटी पुरानी बातें नहीं करने वाला कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तेरे मार्क्स आएंगे। मैं इस वीडियो में तुझे एग्जैक्ट वो रोड मैप बताने वाला हूं जिसको यूज कर मैंने अपने मार्क्स को 60 से 165 मार्क्स किया नीट में और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल स्कोर किए। और अगर अगले 9 महीने तक तू इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, आई एम 100% श्योर कि तू भी उस पेपर में फिजिक्स को फोड़ के आएगा। और वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो सीधा तेरा सिलेक्शन डिसाइड करेगी, और वो एक गोल्डन रूल है फिजिक्स का जिसको अगर तूने फॉलो नहीं किया तो तू अपना सिलेक्शन भूल जा। और अगर तूने फॉलो कर लिया तो आई एम 110% श्योर फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा और फिजिक्स तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी मेरी तरह, और तू भी मेरी तरह फिजिक्स के उस पेपर को फोड़ के आएगा और नीट में अपना सिलेक्शन पक्का कर अपना और अपने पेरेंट्स का वो जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा कर पाएगा और उस व्हाइट कोट को और स्टेथोस्कोप को पहन पाएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आज की इस वीडियो में अगर हम बात फिजिक्स की कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड कि नीट के एग्जाम में मैंने फिजिक्स में 165 मार्क्स और जेई मेंस के एग्जाम में मैंने 99.6 परसेंटाइल यूज किए हैं। और कहां से? पहले अटेम्प्ट में मेरे भी फिजिक्स में 60 ही नंबर आए थे। मैं भी तुम्हारी तरह ही था जिसको फिजिक्स से डर लगता था, जिसको चीजें समझ में आती थी पर सवाल नहीं बनते थे। वहां से उठकर यहां तक आया तो कैसे आया, ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कोई झूठी बातें नहीं करने वाला कि दूसरे लोगों की तरह तुमको ये बता दूं भाई जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अरे तुम ये तो बताओ करना क्या है और कैसे है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अरे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, क्या तरीका होगा। तुम तो ये बोल के चले गए प्रैक्टिस करो, बट जब हमसे सवाल नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे ये भी तो बताओ। हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में मैं ये बताने वाला हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आज तुम्हारी जगह पर मैं हूं। आज से 3-4 साल पहले मेरी क्या कंडीशन थी, वहां से मैंने कैसे इन चीजों को कवर किया, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका मन करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सच में बेनिफिट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना, क्योंकि जीवन में हर चीज 2 बार होती है, पहला मैनिफेस्टेशन से और दूसरा रियल में। तो हम आज अपना आधा काम कर लेंगे, वो कैसे करेंगे? मैनिफेस्ट कर। क्या मैनिफेस्ट करना है? बहुत सिंपल सी बात है। हम आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा कर मैनिफेस्ट करेंगे कि भैया आप जो ये तरीका बताने जा रहे हो इस तरीके को मैं अगले 9 महीने फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैं इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए तैयार हूं और मैं डेफिनेटली उस नीट 2027 के एग्जाम में फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर करने के लिए रेडी हूं। अगर इस बात के लिए तैयार हो तो अपने नाम क्या डॉक्टर लगाकर ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे माय डियर फ्रेंड कि मैंने कैसे अपने स्कोर को 60 से 165 तक मूव किया। इस बात को हम डिस्कस करेंगे, कैसे मैंने 105 नंबर इंक्रीज किए। और ये 105 नंबर इंक्रीज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप इस स्कोर की बात करें फिजिक्स में 50-60 नंबर लाना बहुत आसान है, बट क्या ये आसान है? नहीं, बहुत टफ है। वो भी इस लेवल के हार्ड पेपर में लाना उससे भी ज्यादा टफ है। जेई के अंदर इतना स्कोर करना ये भी टफ है। तो ये कोई जंप जादू नहीं था, ठीक है। एक सिस्टम था, एक तरीका था, एक स्ट्रेटेजी थी जिसको मैंने फॉलो किया और वही मैं तुमको बताने वाला हूं। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों पे हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम ये बात कर ले कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या चीजें आपको मिलेंगी, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि देखो मैं बोलूंगा जीवन में हर काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इन चीजों पे हम बात करेंगे। पेन और कॉपी आप साथ में ले ले, चीजों को नोट करते चले। हवा में सुनेंगे, कल भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर कोई आने वाला बस ज्ञान सुन रहा है, उसको मजा आ रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, चला जाए। मैं चाहता हूं ये जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज है वो फॉलो करे। वो कब करेगा? पेज पर लिखोगे, वो अपनी दीवार के सामने चिपकाओगे तब करेगा। अगर सच में किया इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे फोटो भी भेजना इस काम का, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। फिजिक्स का डर कैसे निकालें? सबसे पहले हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि यही तो वो पॉइंट है
जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमसे फिजिक्स के सवाल इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमें फिजिक्स से डर लगता है, या फिर फिजिक्स से डर लगता है इसलिए सवाल नहीं बनते। दोनों ही चीजों पे हम बात करेंगे। दूसरा, चैप्टर से पहले 3 ऐसी चीजें जो आपको करना जरूरी है। अगर आप इन 3 चीजों को नहीं करेंगे, आपसे सवाल नहीं बनेंगे, आपका डर बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, चैप्टर खत्म करने का मेथड क्या होता है, कौन सी ऐसी मस्ट डू चीजें हैं जो आपको हर चैप्टर में करनी ही करनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं चौथा पॉइंट बात करूंगा, प्रैक्टिस का गोल्डन रूल कौन सा होता है। तो प्रैक्टिस करनी है तो सब बता दे, बट किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, कहां से करनी है, क्या एक गोल्डन रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस बात को हम गोल्डन रूल कह रहे हैं तो आपने इसको फॉलो कर लिया, आई एम 110% श्योर कि आप उस पेपर में मचा के आएंगे। दूसरा, सही रिसोर्सेस क्या होंगे, थ्योरी हमें कहां से पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस हमें कहां से करनी चाहिए, पीवाईक्यू कब और कौन से करने चाहिए, इस बात पे बात करेंगे। और आखिरी में टेस्ट और शॉर्ट नोट्स के ऊपर बात करेंगे। और एक भी स्टेप छोड़ा तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। अगर आप पूरे सिस्टम को एक सीक्वेंस के साथ फॉलो करेंगे, आई एम 110% श्योर आप उस नीट के पेपर को फोड़ जाएंगे। बट आपको इन चीजों को सीरियसली फॉलो करना होगा। मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला हूं, मैं बिल्कुल जीरो से एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। और ये फिजिक्स का रामबाण तरीका है। सबसे पहली चीज, रूट कॉज क्या है अपना, कि सवाल हमसे क्यों नहीं बनते। फिजिक्स में हमसे सवाल नहीं बनते इसीलिए तो हमारी फिजिक्स सबसे वीक है। और उसका मेन और मस्ट रीजन जो है वो ये है कि हमें फिजिक्स से डर लगता है। फिजिक्स से डर लगना हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और यही वो कारण है जिस कारण से हम सवाल नहीं बना पाते हैं। यही एक वजह है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। सबसे पहले हमें फिजिक्स का जो डर है उस डर को निकालना होगा, हमें उस डर को भगाना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं उस डर को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। बट क्या, कैसे निकालेंगे, जब तुम खुद अपना माइंडसेट इस तरीके से ट्रेन करोगे। कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तुम ये बात समझो कि कभी हमसे फिजिक्स में सवाल नहीं बने, उसका कारण ये नहीं कि हमारी कॉन्सेप्ट में कमी है। अगर कॉन्सेप्ट में कमी होती है, हम पढ़ने में डफोड़ होते हैं, तो हमें चीजें क्लास में समझ में ही नहीं आती। अरे 90% जनता ऐसी है बहुत जिसको चीजें समझ में आती है, बट क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते तब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कमी यहां नहीं है, कमी यहां है कॉन्फिडेंस में। कमी कहां है, कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज कब और कैसे करनी है। बट इस चीज को अपन क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 जो हमें फॉलो करना है कि सबसे पहले ये सोच तोड़नी होगी कि फिजिक्स सबसे मुश्किल है। हमें सबसे पहले एक सोच को तोड़ना होगा, उस सोच को खारिज करना होगा कि फिजिक्स सबसे मुश्किल है। बॉस आप नई सोच को डेवलप कीजिए आज मेरे साथ, और वो ये है कि फिजिक्स सबसे आसान है। फिजिक्स जैसा कोई हलवा सब्जेक्ट हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। और क्यों है हलवा सब्जेक्ट, मेरे को भी फिजिक्स टफ लगती थी, बट फिजिक्स मेरे लिए सबसे आसान क्यों बनी। मेरी फेवरेट सब्जेक्ट आज अगर तुम पूछोगे फिजिक्स है। इस चैनल पर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर किसी के देखोगे तुम फिजिक्स के देखोगे। क्यों बनी फिजिक्स मेरे लिए सबसे आसान, और आसान बनी इसीलिए तो बॉस हम 165 और 99.6 परसेंटाइल स्कोर कर पाए थे, इसीलिए तो कर पाए थे। तो कैसे बनी वो आपको समझाता हूं। सबसे पहला आपको एक माइंड में नई सोच लानी पड़ेगी, फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स जितना हलवा सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपको टफ क्यों लगती है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जब तक सोच नहीं बदलेगी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब फिजिक्स रटनी नहीं पड़ती है, ठीक है। क्यों आसान है उसके मैं थोड़े से पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। क्या चाहते हो भाई साहब, नहीं बताए, अरे आज तो मान ही नहीं रहे ये सब। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए भाई। बायो और इनऑर्गेनिक की मैं बात करता हूं। आपको आसान क्यों लगती है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रटने में मजा आता है। बट एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, बायो और इनऑर्गेनिक ऐसे सब्जेक्ट है जो बार बार रटना पड़ता है। भूल गए तो वापस हम जीरो पे आ जाएंगे। हर मंथ रिवाइज करो, ठीक है, याददाश्त का खेल है पूरा। और यही सब चीजें हैं जो आपको बार बार करनी पड़ती है। वहीं आप फिजिक्स देखो कितना आसान सब्जेक्ट है, मेरे साथ साथ ये सोच आप डेवलप करो कितना आसान सब्जेक्ट है। एक बार कोई चीज अच्छे से ध्यान लगाकर समझ ली, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर उसको पक्का कर लिया, लाइफ भर सॉल्व करोगे, लाइफ भर तुमसे सवाल बनेंगे। और केवल सारा खेल किसका, समझने का। अगर तुमने 2 स्टेप कर लिए, सही से समझ लिया और उसकी सही टाइम पर प्रैक्टिस कर ली, तो आराम से फिजिक्स तुम्हारे लिए हलवा सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये दोनों काम कैसे करने वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स एक बार का इन्वेस्टमेंट है, रटना बार बार का खर्चा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार का इन्वेस्टमेंट करना है। फिर भैया हमें मुश्किल क्यों लगती है फिजिक्स, 3 वजह है। क्या 3 वजह, हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है, हमें सवाल सॉल्व करने से डर लगता है, यही हमारा मेन कारण है। हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, फॉर्मूला हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं, हमें ये ग्राफ बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब हमारे बस का खेल नहीं है भैया, इसीलिए हमें डर लगता है। बट अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि अगले 5 मिनट में मैं इन तीनों समस्याओं का समाधान तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, तो क्या तुम्हें फिजिक्स आसान लगने लग जाएगी? बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर इन तीनों समस्याओं का समाधान मैं तुम्हारे सामने रख दूं तो क्या फिर फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान होगी? सबसे बिल्कुल होगी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका समाधान। बिल्कुल सिंपल सा समाधान है,
तुम्हें सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर तुम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आई एम 110% श्योर फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी। और कैसे? चैप्टर से पहले इन 3 चीजों को करना होगा। आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करें, चैप्टर पढ़ना शुरू करें, उससे पहले इन 3 चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। पहला क्या? बेसिक मैथ और वेक्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सही सीक्वेंस में आपको फिजिक्स पढ़नी होगी और सॉल्व्ड एग्जांपल पहले देखने होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर ये 3 चीजें क्लियर हुए तो आगे चैप्टर बिल्कुल आराम से कंप्लीट होगा, और नहीं हो पाए तो आपको चैप्टर आगे मुश्किल लगने लगेंगे। सबसे पहली बात करते हैं मैथ का। सबसे पहले मैथ्स आपको सबसे पहले समझनी होगी, और बेसिक मैथ समझनी है बिल्कुल। कैसे? आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ बनाना, वेक्टर्स, इक्वेशन सॉल्विंग, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या ये चीजें आपको पहले आती है? नहीं। जब तक ये नहीं आएंगे आप सीधा 1D शुरू करेंगे, आपसे फिजिक्स नहीं बनेगी। कई ड्रॉपर ये गलती करते हैं कि अरे हम तो ड्रॉपर है, हम क्यों बेसिक मैथ पढ़े। अरे मूर्ख, तेरे को फिजिक्स पिछले साल भी नहीं आती थी, इस साल भी नहीं आएगी। सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़, सबसे पहले वेक्टर पढ़, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर, अपने कोर कंसेप्ट क्लियर कर, तब तो तेरे से आगे की फिजिक्स बनेगी। तो ये गलती मत करना 1.5 साल बनकर 1D 2D शुरू करने का। सबसे पहले इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख लो कि किसी भी हार्ड लेवल का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आ जाए, मैं कर लूंगा। कोई भी हार्ड लेवल का साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला है, मैं कर लूंगा। किसी भी हार्ड लेवल का वेक्टर का सवाल हो, मैं कर लूंगा। जब ये सारी चीजें हो जाए तो बहुत आसानी से तुम चीजें कर लोगे। दूसरा, हमें रैंडम चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं करना था। मैं फिर यही कह रहा हूं, हमें एक मेथड फॉलो करना है। अब भाई एनसीईआरटी की किताब में जिस सीक्वेंस में चैप्टर दे रखे हैं, एनसीईआरटी वाले मूर्ख थोड़ी है जो उसी सीक्वेंस में चैप्टर देंगे। कुछ तो उन्होंने बच्चों के हित में सोचा होगा, तो वही हित में आपको भी सोचना है। आपको सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़नी है, फिर वेक्टर पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले 1D 2D पढ़ो, एनएलएम पढ़ो, फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ो, और यही सीक्वेंस आपको आखिरी तक फॉलो करना है। ठीक है? आप ऐसा सोचेंगे कि मैं काइनेमेटिक्स छोड़ देता हूं और एनएलएम से शुरू कर देता हूं, मेरा तो काइनेमेटिक बैकलॉग है, मैं बाद में खत्म करूंगा। तुम यही गलती करते हो। टीचर के साथ साथ पढ़ने के चक्कर में तुम क्या करते हो? पहले वाले चैप्टर छोड़कर आगे वाला शुरू कर देते हो, नहीं आएगा समझ में। भाई सबसे पहले यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? तो सबसे मेन चीज आखिरी की कि फॉर्मूला रटना बंद करो। तुम्हें फॉर्मूला याद कर लिया, ट्विस्ट आते ही अटक जाओगे। ये बात ध्यान रखना। तुम फॉर्मूला रटोगे, कुछ भी उल्टा सीधा घुमा के पूछा तुम नहीं कर पाओगे। बट फॉर्मूला कहां लगता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका कोर कंसेप्ट क्या है, अगर ये चीज समझ ली तो कभी नहीं अटकोगे। तो कोर कंसेप्ट को पकड़ो, ना कि फॉर्मूला रट के अप्लाई करो। तो ये 3 चीजें जो फाउंडेशन है उनको तुमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमें हर चैप्टर को कैसे खत्म करना है। सबसे पहले अगर अपना हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब हर चैप्टर कैसे खत्म करना है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। अब हम एक एक चैप्टर की बात करते हैं। कोई भी एक चैप्टर का एग्जांपल उठा लें, उसको कैसे खत्म करना है। बहुत सिंपल से तरीके है। देखो, सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखना कंपलसरी है, यस सर हम जानते हैं। फुल अटेंशन के साथ देखना है, नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। उसके बाद हमें उस चैप्टर का तुरंत उसी दिन रिवाइज कर लेना है। ठीक है? उसके बाद हमें डेली की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। एक एक करके मैं सब पे बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर और रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, लेक्चर आपको कैसे देखना है, तो ये कुछ सिंपल स्टेप है जिनको आपको हर लेक्चर से पहले फॉलो करना है। इनको नोट कर लेना, और हर लेक्चर से पहले इन बातों को ध्यान करना। एक तो पूरा अटेंशन आपका होना चाहिए, आपका पूरा अटेंशन उस लेक्चर को देखने पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास में देख लिया। दूसरा, खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओ, बनाए बनाए पीपीटी नहीं पढ़नी है। खुद अपने हाथ से लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते चलो। उसके अलावा बने बनाए नोट्स को यूज बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा फॉर्मूला कहां यूज कर रहा है टीचर, क्या एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जो पढ़ाया उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, इन चीजों को समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ना कि हमें बस फॉर्मूला रटना है और लेक्चर में बस जो टीचर शायरिया वायरिया डायलॉग वायलॉग बोल रहे हैं उनको सुनना है। उसके तुरंत बाद हमें करना है नोट्स का रिवीजन। क्या करना है? जो आपने नोट्स बनाए उसका उसी दिन रिवीजन करो, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, सारे कंसेप्ट दोबारा समझ लो, और जितने क्वेश्चन करवाए हैं क्लास के अंदर उनको बिना देखे सॉल्व कर लो। ये 2 काम हमको रोज उसी के उसी दिन करने हैं। और इनसे भी इंपॉर्टेंट काम मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, वो है गोल्डन रूल ऑफ फिजिक्स। गोल्डन रूल ऑफ फिजिक्स, या फिर ऐसा मान लो कि ये रामबाण है, रामबाण। अगर ये काम नहीं किया सिलेक्शन नहीं होगा। और क्या करना है? 40 से 50 क्वेश्चन हमको डेली प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसका आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे का टाइमर लगा लो, सिर्फ जो आज टॉपिक पढ़ाया उसी टॉपिक के क्वेश्चन करो, और मिक्स्ड लेवल के करो, इजी मीडियम हार्ड, इस तरीके के करो। अब ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो आपको आपके डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको ये डीपीपी और मॉड्यूल में नहीं मिलता है तो मैं आपको बोलूंगा हमारा मेंटेक्स का जो 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां हम बच्चे को तैयार करते हैं, उनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। उस प्रोग्राम में जाकर देखिए, हम वहां डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड, लेवल 1, लेवल 2,
लेवल 3 इस टाइप का क्वेश्चन, इसके अलावा नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू, उसके बाद और हार्ड लेवल के क्वेश्चन, और ये सारे तुमको सीबीटी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में नीट होने वाला है उस फॉर्मेट में मिलते हैं। साथ में हम 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं, तुम्हारी सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, डेली टारगेट्स देते हैं, और इस तरीके की चीजें आपको इतने सस्ते में पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल रही होंगी जितना हमारे ऐप पे मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल वीडियो की लिंक है, जाकर आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें, 3 चीजें तो हमें चैप्टर चलते टाइम करनी है, लेक्चर देखना, रिवीजन करना और रोज 40 से 50 क्वेश्चन करना। बट जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, हमें उस चैप्टर के नीट के पीवाईक्यू कितने साल के भैया, 15 से 20 साल के, उसके जेई मेंस के पीवाईक्यू 3 से 5 साल के, उसके अलावा उसके एम्स के कितने पीवाईक्यू कंप्लीट, सारे पीवाईक्यू जितनी भी बार एम्स के आया है उतना, ये तीनों तो कंपलसरी है। उसके अलावा ऑप्शनल है आपके पास जेई एडवांस, अगर आपका स्कोर 140 150 से ऊपर आ रहा है तो आपको जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू करने चाहिए, और अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए तो आपका चैप्टर आपको यूं मान लीजिए कि लगभग खत्म हो चुका है। और आखिरी में हमें क्या चीजें करनी है, आखिरी में जो करना है वो मैं बताऊं, उससे पहले ये बता दूं कि लेक्चर के लिए, मैं थ्योरी के लिए हमें बस लेक्चर, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स और एनसीईआरटी, इन 3 चीजों पर डिपेंड रहना है। और प्रैक्टिस के लिए डीपीपी या क्लास के क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करने का, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी होंगी। और लास्ट 2 चीजें कि आपको टेस्ट जरूर देने, डेली टेस्ट नहीं भाई, डेली कौन टेस्ट दे सकता है, अब 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, जब भी टेस्ट हो आपको टेस्ट जरूर देना है। ये रोज 2 वाला नहीं है भाई, ठीक है, रोज टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, इसके अलावा शॉर्ट नोट जो आपने बनाए उनको बार बार रिवाइज करना है। कैसे बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिखना है, ठीक है। जो ऐसे पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक जगह लिखना है, ग्राफ और एक्सेप्शन जहां आप अटकते हैं उसको एक जगह लिखना है, और इसको फाइनल रिवीजन का अपना हथियार बना लेना है। तो ये सारी की सारी चीज आपको एक जगह बहुत अच्छे से लिख लेनी है, ताकि आपको बहुत आराम से, आपको बहुत आसानी से रिवीजन करने में बाद में मदद मिले। और इतनी चीजों को अगर आप कर लेते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक दे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड दोबारा मैं यही कहूंगा, अगर 2027 में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ मेहनत तेरी होगी, डायरेक्शन पूरी मेरी होगी, और मैं उसी सही डायरेक्शन के थ्रू तुमको तुम्हारी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाऊंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक वादा जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।